अस्सलामुअलैकुम, लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूँ महानूर कैसर और मैं हूं अहमद अलीम हैदर। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज पर आपको अपडेट करें। सानिया है भाटी गेट, मां बच्ची का मैन होल में गिरकर जाँ बहक होने का मामला। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने मजीद 24 घंटे मांग लिए। वजीर आला मरियम नवाज का कल शाम 4 बजे तक रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। कहती हैं कि किसी को मुआफ़ी नहीं मिलेगी, सबका एहतसाब होगा। क्या तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ हसन रजा से। आपको अपडेट कर रहे हैं कि सानिया भाटी गेट मां बच्ची का मैन होल में गिरकर जाँ बहक होने का मामला। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने मजीद 24 घंटे मांग लिए। वजीर आला मरियम नवाज का कल शाम 4 बजे तक रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। कहती हैं कि किसी को मुआफ़ी नहीं मिलेगी, सबका एहतसाब होगा। आपको अपडेट कर रहे हैं कि सबका एहतसाब होगा। सानिया भाटी गेट मां बच्ची का मैन होल में गिरकर जाँ बहक होने का मामला। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने मजीद 24 घंटे मांग लिए। वज़ीर आला मरियम नवाज का कल शाम 4 बजे तक रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। कहती हैं कि किसी को मुआफ़ी नहीं मिलेगी, सबका एहतसाब होगा। आपको इस हवाले से अपडेट करें कि सानिया है भाटी गेट, मां बच्ची का मैन होल में गिरकर जाँ बहक होने का ये मामला है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने मजीद 24 घंटे मांग लिए। वज़ीर आला मरियम नवाज का कल शाम 4 बजे तक रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। कहती हैं कि किसी को मुआफ़ी नहीं मिलेगी, सबका एहतसाब होगा। आपको इस हवाले से यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं कि सानिया है भाटी गेट मां बच्ची का मैन होल में गिरकर जाँ बहक होने का मामला। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने मजीद 24 घंटे मांग लिए हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज का कल शाम 4 बजे तक रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। कहती हैं कि किसी को मुआफ़ी नहीं मिलेगी, सबका एहतसाब होगा। आपको अपडेट करें कि सानिया है भाटी गेट मैन होल में गिरकर जाँ बहक होने का ये मामला था। मां और बच्ची मैन होल में गिरकर जाँ बहक हुई थी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने मजीद 24 घंटे मांग लिए हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज का कल शाम 4 बजे तक रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। मजीद क्या तफसीलात ये जानेंगे ब्यूरो चीफ हसन रजा से। जी बताइएगा इस मामले के हवाले से। देखिए, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जानिब से दरख्वास्त की गई थी कि हमें मजीद जो है, हमने बयान रिकॉर्ड किए हैं, इस पर हमें मजीद जो है कुछ वक्त दिया जाए। जिस पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को 1 फरवरी बरोज इतवार शाम 4 बजे तक रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया है। और मरियम नवाज का फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को मुकम्मल बयानात और हक़ाइक़ की रोशनी में ज़िम्मेदारों का तयन करने का हुक्म दिया है। मरियम नवाज ने वाज़ेह किया कि बिल्कुल मुकम्मल मेरिट पे और गैर जानिबदार होकर जो है ये रिपोर्ट मुरतब करके फराहम की जाए। और मरियम नवाज ने ये भी एक कमात दिए है कि किसी को माफ़ी नहीं मिलेगी, सबका एहतसाब होगा। जो भी जिम्मेदार है उनका मेरिट पर तयन किया जाए, किसी को फेवर नहीं दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने एक दफ़ा फिर जो है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को ये अहकामात जो हैं वो जारी किए हैं और ये कहा है कि कल तक जो रिपोर्ट मुरतब करके पेश करनी है, इसमें किसी की तरफ जो है झुकाव नहीं होना चाहिए। मेरिट पर बयानात और हक़ाइक़ की रोशनी में मुकम्मल देख के बाद जो है मुकम्मल जो है वो रिपोर्ट पेश की जाए ताकि ज़िम्मेदारों के खिलाफ बर वक्त जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जा सके। जी ठीक है, हसन रजा आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। भाटी चौक सर्कुलर रोड पर जारी तरक्याती कामों से दुकानदार परेशान। हजवेरी मार्केट की दुकानों के आगे ड्रेन डालने के लिए 5 फीट खुदाई करके जानलेवा सरिये डाल दिए गए। 3 रोज कबल सीवरेज में गिरकर 2 अमवात होने के बावजूद एहतियाती तदबीर ना होने की बराबर है। इंतजामिया की हुकूमत को सब अच्छा की रिपोर्ट है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि भाटी चौक सर्कुलर रोड पर जारी तरक्याती कामों से दुकानदार परेशान। हजवेरी मार्केट के दुकानों के आगे ड्रेन डालने के लिए 5 फीट खुदाई करके जानलेवा सरिये डाल दिए गए। मजीद तफसीलात जान लेते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। इमरान अकबर, अपडेट कीजिएगा, दुकानदारों का क्या मौक़िफ़ है? देखिए, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बिल्कुल भाटी चौक से तकरीबन कोई 100 मीटर का ये फासला है जहाँ पे ये वाक़या हुआ था, दिलखराश वाक़या हुआ। और उसके बाद तमाम तरक्याती कामों को हम देख रहे हैं और रोज़ ब रोज़ जो है रिपोर्ट भी कर रहे हैं। इस हवाले से आज हम पहुँचे हैं हजवेरी मार्केट,
जो कि यहाँ पर तकरीबन 250 मीटर का रेडियस है, जहाँ पर जो है वो एक ड्रेन के हवाले से यहाँ पे खुदाई की गई। 5 फुट की ये गहरी खुदाई है और उसमें सरिये जो है वो डाले गए हैं। मगर बड़ा अच्छा काम है, इनिशिएटिव है वज़ीर आला पंजाब का, और इस वाले से देखा गया है कि काम तो हो रहे हैं मगर SOPs के मुताबिक नहीं हो रहे, एहतियाती तदाबीर के मुताबिक नहीं हो रहे। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये देखें मेरे पीछे ये सरिये लगे हुए हैं और इसके दरमियान ही दुकान बिल्कुल सामने है और दुकान के साथ ही जो है कोई रास्ता गुजरने का नहीं है। दुकानदारों ने अपनी मदद आप के तहत यहाँ पे कुछ फट्टे लगाकर इस 8 फुट जो है चौड़ाई वाले जो है ट्रंच उसको क्रॉस करना है और उसके बाद कस्टमर भी यहाँ पे जाने हैं, दुकानदार ने भी यहाँ पे जाना है। और यहाँ पर ये एक लंबी ट्रेन डाली जा रही है जो कि 250 मीटर लंबी है, जिसमें तमाम दुकानदार का हाल यही है कि वो अपना कारोबार करें या इस ट्रेन के जो इनके आगे सरिये बिछा दिए गए हैं उनको क्रॉस करें। यहाँ पर कुछ दुकानदार गिरकर जख्मी भी हुए हैं, उनसे ही बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। क्या हुआ आपके साथ, एक्चुअल वाकया बताइएगा। असल में ये है कि इन्होंने खुदाई की हुई है ना, हम दुकानें तो बंद नहीं कर सके। 15 दिन हो गया खुदाई किए हुए। अंदर जा रहा था, फट्टे के ऊपर छान बैलेंस हो गया और गिर गया हूँ, उसकी वजह से चोट लगी और 7 दिन मेरी दुकान बंद रही है। अब देखो दुकान बंद हो तो घर का निज़ाम कैसे चले, हर निज़ाम तो चलाना है, मजबूरन फिर आना पड़ा है जनाब, पकड़ कर सरिये अंदर जाते हैं। लेकिन वो परेशानी तो है ना कि गवर्नमेंट इसको मतलब जो कॉन्ट्रैक्टर है या जिसके वो इसको ठीक करे जल्दी जल्दी, ताकि हम अपना निज़ाम तो चला सकें। अब मेरी दुकान 7 दिन बंद रही है पूरी, ये इब्राहिम प्लास्टिक स्टोर, और ये चोट अभी तक मतलब मुकम्मल ठीक नहीं हुई, मेरी आँख से भी पानी बहता है। और ये अब देख लें क्या सूरत हाल है, और सेफ्टी की ये सूरत हाल है बड़ी बिल्कुल बुनियाद के नीचे से मट्टी निकाल दी गई है, किसी वक्त भी दुकान अल्लाह ना आके गिर सकती है। तो अभी तक इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दे रहे वो कि अभी इसको हम ठीक करें, और कारोबार आह लोगों ने करना है, इसको जल्दी से जल्दी ठीक करें। 15 दिन हो गए इसको बने हुए, इसकी आप कारकर्दगी देख लें ज़रा कि अभी तक मेरा नहीं ख्याल को 20% काम किया होगा उन्होंने। हालांकि ये सारा का ईमानदार से करते मेहनत, तो ये हफ्ते 10 दिन का काम था, ये कर सकते थे, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं इसके ऊपर। काम तो किए जा रहे हैं मगर लोगों की जानों की हिफाजत भी करनी है। वज़ीर आला पंजाब खुद भी कह चुकी हैं। यहाँ पर कुछ और लोग भी मौजूद हैं, दुकानदार मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे कैसे किस तरीके से ये काम किया जा रहा है। जी SOPs पर पूरा अमल दरामद किया जा रहा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं इस मार्केट का प्रेसिडेंट भी हूँ और सर्कुलर बोर्ड का SVP हूँ। आज से 15 दिन पहले अचानक एक टीम आती है, वो उनके जो टीपा वालों को मैंने रिक्वेस्ट की कि हमें बताया जाए ये क्या आप करने लगे हैं। तो उन्होंने कहा जी ये बस 1 हफ़्ते का प्रोजेक्ट है, 1 हफ़्ते में हम इसकी डिगिंग करके और इसके ऊपर एक नाला बनाना है, तो आपका काम मुतासर नहीं होगा। मैं कि ठीक है, हम गवर्नमेंट के साथ हैं, हम आपके साथ तावन करेंगे, लेकिन आप ये देख लें कि मैं बेहिस्सी कहूँगा इस चीज़ की कि शायद गवर्नमेंट जैसे पिछली परिंदा मार्केट में एक बहुत बड़ा सानिया हो चुका है, यहाँ भी इसी चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा है कि कोई हादसा हो तो उसको स्पीड अप करें। अलमिया हमारा ये है कि बंद कमरों में फ़ैसले होते हैं। अभी तक किसी हाई ऑफिशियल ने इस प्रोजेक्ट का विज़िट नहीं किया, और ना ही हमने पिछले हफ्ते एक प्रोटेस्ट किया था। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलन आगाह करने के लिए। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे थे कि ये लाइव मनाजिर हैं, आप देख सकते हैं। भाटी चौक है, ये सर्कुलर रोड है जहां पर तरक्याती कामों से दुकानदार परेशान हैं। इमरान अकबर लाइव तमाम तर सूरत हाल आपको दिखा रहे थे। भाटी गेट मैन होल में गिरकर मां बेटी के जाँ बहक होने का केस, अदालत ने तमाम मुल्जिमान को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। जुडिशल मैजिस्ट्रेट शफकत अब्बास ने महफूज फैसला सुना दिया। पुलिस जिला कचहरी से मुल्जिमान को लेकर वापस रवाना हो चुकी है। आपको अपडेट करें कि भाटी गेट मैन होल में गिरकर मां बेटी के जाँ बहक होने का यह केस है। अदालत ने तमाम मुल्जिमान को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। जुडिशल मैजिस्ट्रेट शफकत अब्बास ने महफूज फैसला सुना दिया। पुलिस जिला कचहरी से मुल्जिमान को लेकर वापस रवाना हो चुकी है। भाटी गेट मैन होल में गिरकर मां बेटी के जाँ बहक होने का यह केस है। अदालत ने तमाम मुल्जिमान को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। आगे बढ़े और अब आपको बताएं कि बसंत ने बसंत से पहले ही अपने रंग बिखेरना शुरू कर दिए। शहर में 8 घंटों के दौरान डोर फिरने के 2 वाकयात रूनुमा हो गए। वेलेंसिया में 10 साला बच्चे के गले पर डोर फिरी, जबकि कहाना में रात गए मोटरसाइकिल सवार डोर की इज्जत में आ गया। नौजवान को 14 टांके लगाए गए। वाकयात की तफसील भी जानेंगे अपने नुमाइंदे मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर, बताएगा क्या तफसीलात हैं?
मुदस्सिर हुसैन, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा क्या तफसीलात हैं। मुदस्सिर हुसैन से भी तफसीलात जानेंगे। आपको बता रहे हैं कि बसंत से पहले ही अपने रंग बिखेरना शुरू कर दिए। शहर में गुज़श्ता 8 घंटों के दौरान डोर फिरने के 2 वाक़यात रूनुमा हो गए। वेलेंशिया में 10 साला बच्ची के गले पर डोर फिरी। काहना में रात गए मोटरसाइकिल सवार डोर की जद में आ गया। नौजवान को 14 टांके लगाए गए। वाक़यात की तफसील भी जानेंगे। आपको इस हवाले से यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं कि बसंत से पहले ही अपने रंग बिखेरना शुरू कर दिए हैं। शहर में 8 घंटों के दौरान डोर फिरने के 2 वाक़यात रूनुमा हो गए। वेलेंशिया में 10 साला बच्चे के गले पर डोर फिरी। काहना में रात गए मोटरसाइकिल सवार डोर की जद में आया। नौजवान को 14 टांके लगाए गए हैं। आपको अपडेट करें कि बसंत से पहले ही अपने रंग बिखेरना शुरू कर दिए। शहर में 8 घंटों के दौरान डोर फिरने के 2 वाक़यात रूनुमा हो गए। वेलेंशिया में 10 साला बच्चे के गले पर डोर फिरी। काहना में रात गए मोटरसाइकिल सवार डोर की जद में आया। नौजवान को 14 टांके लगाए गए। अहम खबर है, आपको अपडेट करें कि बसंत से पहले ही अपने रंग बिखेरना शुरू कर दिए हैं। शहर में 8 घंटों के दौरान डोर फिरने के 2 वाक़यात रूनुमा हो गए। वेलेंशिया में 10 साला बच्चे के गले पर डोर फिरी। काहना में रात गए मोटरसाइकिल सवार डोर की जद में आ गया। नौजवान को 14 टांके लगाए गए। आपको इस हवाले से यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं कि बसंत से पहले ही अपने रंग बिखेरने शुरू कर दिए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि शहर में 8 घंटों के दौरान डोर फिरने के 2 वाक़यात रूनुमा हो गए हैं। वेलेंशिया में 10 साला बच्चे के गले पर डोर फिरी, जबकि काहना में रात गए मोटरसाइकिल सवार डोर की जद में आ गया और नौजवान को 14 टांके भी लगाए गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, अपडेट कीजिएगा कि दिन हो या रात मोटरसाइकिल सवारों के लिए सफ़र एक इम्तिहान बन चुका है। कानून नाफिज करने वाले इदारे भी मुतहरिक हैं, लेकिन ऐसे वाक़यात ख़त्म नहीं हो पा रहे। DIG ऑपरेशन की जानिब से सख्त अहकामात हैं कि मुकर्रर 3 रोज़ के अलावा पतंगबाजी ममनू है, लेकिन इसके बावजूद हालात बेकाबू क्यों हैं? ये दिन हो या रात लाहौर में मोटरसाइकिल सवारों के लिए सफर अब मामूल नहीं रहा, बल्कि जान जोखों का इम्तिहान बनता जा रहा है। शहर में एक बार फिर कातिल डोर ने अपने खतरनाक रंग दिखाना शुरू कर दिया और बसंत से पहले ही बसंत की तबाहकारियां सामने आना शुरू हो चुकी हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारे मुतहरिक हैं, पुलिस की जानिब से क्रैकडाउन भी जारी है, हुकूमती सतह पर भी ऐलानात किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद सवाल ये है कि आखिर ये वाकयात रुक क्यों नहीं रहे। शहर में सिर्फ 8 घंटों के दौरान डोर फिरने के 2 अफसोसनाक वाकयात रिपोर्ट हुए हैं और रात के गजुमाता के इलाके में मोटरसाइकिल सवार नौजवान कातिल डोर का शिकार हो गया। जख्मी होने वाले नौजवान की शिनाख्त फैसल के नाम से हुई, जिसे फौरी तौर पर रेस्क्यू 1122 ने जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया। अस्पताल ज़ारा के मुताबिक फैसल की गर्दन पर 14 टांके लगे और खुशकिस्मती से उसकी हालत खतरे से बाहर है, लेकिन सवाल यह है कि अगर चंद सेंटीमीटर का फर्क होता तो नतीजा क्या होता। इससे कबल वेलेंशिया टाउन में भी एक और अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां 10 साला बच्चे की गर्दन पर डोर फिर गई। बच्चे को भी फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर करार दी गई, मगर वालिदैन और अहले इलाका शदीद खौफ और राज का शिकार हुए। ये कोई पहला वाकया नहीं है, ना ही आखिरी। हर साल यही कहानी दोहराई जाती है, बल्कि अब तो रोज का मामूल बन चुका है कि हर साल कुछ लोग जख्मी होते हैं और कुछ जिंदगी की बाजी हाथ हो चुके थे। इस सूरत हाल का DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने सख्ती से नोटिस भी लिया। DIG ऑपरेशन की जानिब से वाज़ेह अहकाम जारी किए गए कि वो मुकर्ररा 3 दिन के अलावा पतंगबाजी मुकम्मल तौर पर ममनू है, खिलाफ वर्जी करने वालों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान के मुताबिक से मुकर्ररा तवारीख में ही पतंगबाजी की इजाजत होगी। गैर कानूनी पतंगबाजी, केमिकल डोर और नायलॉन डोर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। यहाँ एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि हुकूमत, इंतजामिया, पुलिस की जानिब से 12 ऐलानात किए जा चुके हैं। मसाजिद में, सोशल मीडिया पर, मीडिया के जरिए अवाम को खबरदार किया जा रहा है, ये डोर किसी की भी जान ले सकती है। पुलिस की जानिब से भी छापे मारे जा रहे हैं, डोर फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं, पतंगबाजी पर पाबंदी के खिलाफ नाके भी लगाए जा रहे हैं। यानी जो मुमकिन हो सकता है वो इंतजामिया की जानिब से करने की कोशिश की जा रही है। असल अलमिया ये है कि शहरी खुद भी इस जुर्म में बराबर के शरीक नजर आ रहे हैं। जो लोगों को मालूम है ठीक है अब्दुर्रहमान, आप तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। महफूज बसंत और बिल्डिंग सेफ्टी इक़दामात, कमिश्नर लाहौर ने टीमें तश्कील दे दी। असिस्टेंट कमिश्नर्स महफूज बसंत के लिए इमारात के सेफ्टी इक़दामात के नफाज को यकीनी बनाएं। लेस्को टीमें बिजली की बिला ताअत्तुल फराहमी के लिए हर इलाके में मौजूद हों। कमिश्नर लाहौर की हिदायत, LDA ने अपने एरियाज़ की इमारात में सेफ्टी इक़दामात का सर्टिफिकेट भी देगी। कमिश्नर मरियम खान ने हुक्म जारी कर दिया, शहर की तमाम तहसीलों में महफूज बसंत कवानीन की पासदारी यकसा और 100%
की जाएगी। मज़ीद क्या तफसीलातें जाने के अपने चीफ रिपोर्टर से भी आपको अपडेट कर रहे हैं कि महफूज बसंत और बिल्डिंग सेफ्टी इकदाम कमिश्नर लाहौर ने टीमें तश्कील दे दी। असिस्टेंट कमिश्नर महफूज बसंत के लिए इमारत के सेफ्टी इकदाम के नफाज को यकीनी बनाएं। बादामी बाग लारी अड्डे के करीब इकबाल पार्क में सीवरेज धमाके के नतीजे में 4 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें म्यू अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इलाका मकीनों का कहना है कि 3-4 रोज कबल इसी मकाम पर रात 9 से 10 बजे के दरमियान धमाके से सीवरेज के ढक्कन उड़ाए गए। लाहौर न्यूज़ ने चंद रोज कबल के धमाके की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली। महकमा सुई गैस और वासा हुकाम को शिकायत की थी, कोई एक्शन नहीं लिया गया। आपको अपडेट करें कि बादामी बाग लारी अड्डा के करीब इकबाल पार्क में सीवरेज धमाका हुआ। धमाके के नतीजे में 4 अफराद जख्मी हो गए, जिनको मेयो अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, अपडेट कीजिएगा, क्या ब्लास्ट से कोई रोड को भी नुकसान पहुंचा है और अब क्या हिफाजती इकदाम वहां पर किए गए हैं जाए हादिसा पर? जी बिल्कुल, जो ये सीवरेज धमाका हुआ है इससे जो सर्विस रोड है वो जो है मुतासर हुई। इसके साथ साथ जो फुटपाथ है वो भी मुतासर हुआ और जो इलाका मकीन है उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इसी सीवरेज में चंद रोज कबल भी पहले धमाका हुआ था, जिसकी शिकायत जो है महकमा सुई गैस और वासा हुकाम को दी गई। लेकिन ये दोनों अदारों के जो अफसरान हैं वो यहाँ पर आए और अपनी जो है वीडियो बनाकर चले गए और ये कहा गया कि इस पर जो है वो फौरी एक्शन लिया जाएगा, लेकिन इसके बाद किसी किस्म का कोई इकदाम नहीं किया गया। और लाहौर न्यूज़ को जो सीसीटीवी फुटेज हासिल हुई है उसके मुताबिक जो है 25 जनवरी को रात 9:27 के करीब जो है ये धमाका हुआ था और इससे जो सीवरेज के जो मेन होल के जो ढक्कन थे वो जो है उड़ गए थे और जो है वो इलाका भी जो है उसमें लर्ज उठा था, जिस पर इलाका मकीनों का ये मौक़िफ़ है कि शिकायत के बावजूद इसका जो है वो सद्देबाब नहीं किया गया और आज सुबह 9:30 बजे के करीब जो है एक बार फिर जो है सीवरेज में गैस इकट्ठे होने की वजह से जोरदार धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 4 अफराद जो है वो जख्मी हुए और जिनको तिब्बी इमदाद के लिए म्यू अस्पताल मुंतकिल किया गया है। और इसकी वजह से जो है वो इलाका मसूम जो है वो खासा खौफ और राज का शिकार है। उनकी जानिब से यही गिला किया जा रहा है कि जब चंद रोज पहले इसी तरह का वक़ूआ हुआ था और इसी सीवरेज लाइन में हुआ था तो उस वक्त कोई जो है हिफाजती इक़दाम या उसका सद्देबाब नहीं किया गया था, जिसके नतीजे में आज सुबह एक बार फिर जो है ये सीवरेज जी ठीक है अब्दुल कादिर, आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। नाजरीन, आपको एक मरतबा फिर से बताते चलें कि बादामी बाग लारी अड्डा के करीब इकबाल पार्क में सीवरेज धमाका हुआ है। हाई कोर्ट के मुस्तकिल होने वाले 11 जजेस की तकरीब हल्फ बर्दारी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिसाल नीलम ने जजेस से हल्फ लिया। मुस्तकिल होने वाले जजेस में जस्टिस हसन नवाज मखदूम, जस्टिस सरदार अली अकबर, जस्टिस एहसन रसा कासमी, जस्टिस मलिक वकार हैदर अवान शामिल, जबकि जस्टिस मलिक जावेद इकबाल वेंस, जस्टिस मोहम्मद जवाद जफर, जस्टिस खालिद इसहाक, जस्टिस मलिक अवैस खालिद, जस्टिस सुल्तान महमूद और जस्टिस तनवीर अहमद शेख और इसी के साथ जस्टिस अबर गुल खान ने भी हल्फ उठाया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि हाईकोर्ट के मुस्तकिल होने वाले 11 जजेस की तकरीब हल्फ बर्दारी। My official conduct or my official decisions. That I will preserve, protect and defend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. And that in all circumstances I will do right to all manner of people according to law without fear or favor, affection or ill will. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. One by one. और अब वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि भाटी गेट जाम भाग होने वाले खातून के शौहर पर तशद्दुद का मामला। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर आपको अपडेट कर रहे हैं कि रेस्क्यू हेडक्वार्टर्स अकेडमी ठोकर न्याज़बेग में पंजाब और सिंध के रेस्क्यूअर्स की पासिंग आउट तकरीब जारी है। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। कंपनसेशन की गई और सारे अमल की निगरानी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा ने की और एक शफाफियत के तहत सब लोगों को रिलीफ किया गया। ऑनरेबल स्पीकर, मैं आपके तवस्सुत से और इन चैनल के तवस्सुत से ये बताना चाहता हूँ कि जो ही सैलाब ख़त्म हुआ था
वज़ीर आला पंजाब की डायरेक्शन पे सीनियर मिनिस्टर ने मुतअद्दिद मीटिंग्स की। हम अपने अगले साल की तैयारी भरपूर तरीके से कर रहे हैं और हमने इन तकरीबन अपने 2 सालों में एम्बुलेंसेस में कई सौ का इजाफा किया है। कुछ आ गई और कुछ आ रही हैं। हमने एयर एम्बुलेंस भी शुरू की सीएम साहबा की डायरेक्शन पे। बहावलपुर और मियांवाली से 244 पेशेंट अब तक हम शिफ्ट कर चुके हैं। और तीसरा शहर हमारा भक्कर है, जहाँ पे एयर स्ट्रिप बन रही है और इंशाल्लाह बहुत जल्द वहाँ से भी ये ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। ऑनरेबल स्पीकर, तमाम मोटरवे हमारी कवर है अटक से रहीम यार खां तक, और वो क्रेडिट भी डॉक्टर साहब आपको और आपकी इस टीम को जाता है। हर इंटरचेंज पे इस वक्त हमारा स्टाफ मौजूद है और एम्बुलेंस मौजूद है। मरी में बर्फबारी हो, रेस्क्यू सबसे आगे हैं, फायर का वाक़या हो, हम सबसे आगे हैं। कहीं भी जहाँ भी कोई इशू होता है, वो पंजाब में हो, वो सिंध में हो, बलूचिस्तान में हो या KPK में हो या कश्मीर में हो या गिलगित में हो, वो हम सब का वाक़या है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह ये एकेडमी पूरे पाकिस्तान के सोल्जर्स को, बच्चों को और बच्चियों को ट्रेन करती है, फिर अपने अपने सूबों में जाके आप काबिल फ़ख्र काम करते हैं, ये एकेडमी पाकिस्तान का एक सरमाया है। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि कुछ दिनों से हमने अपने काम मज़ीद तेज़ कर दिया है। जो मुख्तलिफ फायर के वाक़यात हुए हैं, हम उस पर रूटीन में तेज़ी से काम करते रहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ और ये मेरी अपील, मेरी दरख्वास्त पंजाब के बल्कि पाकिस्तान के उन तमाम अजीम ताजरों से है जो मुहिबान वतन हैं। और जब भी सैलाब हो, ये ताजर बरादरी सबसे आगे होती है कि हमारे जितने भी कमर्शियल प्लाजा हैं, मल्टी स्टोरी या अपार्टमेंट्स हैं रिहायशी, वहाँ पे कानून का इतलाक किया जाएगा और जितने भी एग्जिट रास्ते हैं उनको क्लियर किया जाएगा, क्योंकि पंजाब हुकूमत के लिए, चीफ मिनिस्टर के लिए और हम सब के लिए सबसे अहम हमारे लोगों की ज़िंदगी है और उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि रज़ाकाराना तौर पे इस काम को कर देना चाहिए। सीएम साहब इसकी मुसलसल मीटिंग्स ले रही हैं, हम इस पे काम कर रहे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि हमने तकरीबन अपने 2 सालों में गाड़ियों की रेस्क्यू में इजाफा किया है। इसी के साथ हमने एयर एम्बुलेंस भी लॉन्च की, जो कि बहुत अच्छा काम कर रही है। फायर का इशू हो या धमाके का इशू हो, हमने हमेशा बरवक्त कार्रवाई की। शहर में हवाएं चलने का सिलसिला जारी, ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक 5 फरवरी तक शहर में बादल बरसने के कोई इम्कानात नहीं हैं। मज़ीद जानेंगे सामिया सईद से। जी सामिया, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के मौसम के हवाले से, तो शहर लाहौर में ठंडी ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला जारी है, जिसके बाद शहर का मौसम सर्द है, मगर साथ ही साथ सूरज भी अपनी किरणें ज़मीन पर बिखेरता हुआ दिखाई दे रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से यही बताया जा रहा है कि 5 फरवरी तक शहर लाहौर में बादल बरसने के कोई भी इम्कानात नहीं। अलबत्ता आइंदा आने वाले दिनों में शहर का मौसम जो है वो खुश्की रिकॉर्ड किया जाएगा। दर्जा हरारत की बात कर ली जाए तो आइंदा 24 घंटों में शहर का कम से कम दर्जा हरारत 7 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के दादोशुमार के मुताबिक ताहाल हवा की रफ्तार 3 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि हवा में नमी का जो तनासुब है वो आज 75% तक जा पहुंचा है। दूसरी जानिब अगर आलूदगी के हवाले से बात की जाए तो आलूदगी की शरह में आज इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। शहर में स्मोक की औसत शरह 200 से भी तजावज़ कर गई है। तहम शहरियों को ये कहा जा रहा है कि एहतियाती तदाबीर पर जो है वो लाजमी अमल करें। जी सामिया अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। अब आपको बताएं कि भाटी गेट जाम बहक होने वाली खातून के शौहर पर तशद्दुद का मामला। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्रांच ने इंक्वायरी मुकम्मल कर ली। एसपी और एसएचओ ने बयान दिया कि गुलाम मुर्तज़ा पर हल्का फुल्का तशद्दुद किया था। इंक्वायरी में एसपी बिलाल और एसएचओ भाटी गेट ज़ैन कसूरवार करार हैं। इसी के साथ इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक गुलाम मुर्तज़ा को पौने 5 घंटे गैर कानूनी हिरासत में रखा गया। आपको अपडेट कर रहे हैं कि भाटी गेट जाम बहक होने वाले खातून के शौहर पर तशद्दुद का ये मामला है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ हसन रज़ा से। हसन रज़ा, अपडेट कीजिएगा। अब तो बाकायदा तौर पर इंक्वायरी कमेटी ने एसपी साहिब जो हैं उनको भी नामजद कर दिया इस वाक़े के अंदर, तो किस तरह की जो कार्रवाई है उसकी तवक्को की जा सकती है सीएम साहिबा से?
دیکھیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے جو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی تشکیل دی تھی انہوں نے جو ابتدائی تحقیقات بھی مکمل کر لی ہیں، کچھ افراد کے بیانات بھی ریکارڈ کیے ہیں اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے یہ درخواست کی گئی ہے کہ ہمیں مزید جو ہے وہ 24 گھنٹے درکار ہیں، جس پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کو کل شام 4 بجے تک رپورٹ پیش کرنے کے احکامات دیے ہیں اور اب تک کی اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ معافی کسی کو نہیں ملنی چاہیے، جو ذمہ دار ہیں، جو اس سارے سانے میں ملوث ہیں، جن کی رسپانسبلٹیز بنتی تھی انہوں نے ادا نہیں کی، ان کے نام چاہیے، ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے۔ اور اب تک کی جو کمیٹی ذرائع سے ملنے والی جو ہے معلومات ہیں ان کے مطابق کہ انہوں نے خاص طور پہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے حکم پر جو ہے انٹر اکاؤنٹیبلٹی برانچ نے جو ابتدائی انکوائری مکمل کی ہے جو کہ IG پنجاب اور فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کے سامنے بھی رکھی ہے، اس سے ملنے والی معلومات کے مطابق غلام مرتضیٰ پر جب ان کو حراست سے لے کے ان پر جو تشدد کرنے کا معاملہ تھا SHO اور SP نے اپنے بیان ریکارڈ کروایا کہ اس پر ہلکا پھلکا جو ہے وہ تشدد کیا گیا ہے اور غلام مرتضیٰ کے حوالے سے یہ بھی کہا گیا کہ اس کو ہم لے کر گئے کہ ہمیں شک تھا کہ شاید اس نے اپنی بیوی اور بچی کو قتل کیا ہے یا کہیں غائب کیا ہے، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس سے تحقیقات کی، جبکہ انکوائری رپورٹ کے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ انکوائری میں SP سٹی بلال اور SHO بھاٹی زین قصوروار جو ہے وہ ابھی تک کے رپورٹ کے مطابق جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں اور SHO اور SP اور SHO نے خاتون کے شوہر غلام مرتضیٰ کو موقع سے تھانہ بھاٹی لے کر گئے ہیں اور تھانے بھاٹی کی جو کیمرے کی جو ہے ریکارڈنگ ہے وہ بھی شواہدات میں شامل کیے گئے، وہ بھی شواہد شامل کیے گئے ہیں اور ان کے مطابق جو CCTV فوٹیج ہے اس میں ویڈیو سے بھی جو شہادت حاصل کی گئی ہے اس کے مطابق اس پر تشدد کیا گیا ہے، اس سے بیلٹ سے جو ہے وہ تشدد کرنے کے الزامات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ غلام مرتضیٰ نے کہا کہ 4.5 گھنٹے تک تقریباً جو ہے وہ حراست میں رکھا گیا جو کہ غیر قانونی تھا اور یہ بھی کہا گیا کہ پولیس آفیسر جو ہے بیوی اور بیٹی کو اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ریسکیو ہیڈ کوارٹرز اکیڈمی ٹھوکر نیاز بیگ میں پنجاب اور سندھ کے ریسکیورز کی